भगवान युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों के नाम व्रत विधि सहित बतलाइए। किस देवता का पूजन करना चाहिए ये भी कहिए। भगवान बोले कि मार्गशीर्ष नाम शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष को देने वाली है। 12 मासों में से मार्गशीर्ष को उत्तम माना जाता है। गीता में अर्जुन से ये कह चुका हूं। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष के व्रत मोक्षदाता होता है। ये व्रत में दामोदर भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रतधारियों को यजमान से मेरी उल्लंघन बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी का पौराणिक कथा सुनाता हूं। प्राचीन गोकुल नाम के वेखानस नाम के राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा और प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मण से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले कि यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरणागत में आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की आश्रम में गया और दंडवत करने लगा। मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ है। बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देर से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी ही प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई मौसी जी का भवन नहीं है। देर अवश्य लग जाएगी। तेरे पिता के इतने में तो मरम्मत हो जाएगी। इस कारण उसने सुगम उपाय शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी को ही बताया है। उसे विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चय ही उनकी मुक्ति होगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके फल पिता को अर्पण कर दिया। उनके प्रभाव से वो स्वर्ग को चला गया। मोक्षदा एकादशी का मातम जो सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन तुलसी की मंजरी और धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बेलपत्र का सागार लिया जाता है। बोलो राधा गोविंद भगवान की। अब आरती कर लो।